हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं तो हमेशा से अच्छा रहता ही हूँ। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ सीए इंटर वाले बच्चों के लिए। मेरे को पता है कि मेरे साथ जो ऑडियंस जुड़ी हुई है वो सीए फाइनल वाले बच्चे मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इसीलिए आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मेरी वीडियो को सीए इंटर वाले बच्चों तक पहुंचाएं और खासकर उन बच्चों तक पहुंचाएं कि जो अभी पास नहीं हो पा रहे हैं या जो एक अटेम्प्ट से ज़्यादा दे चुके हैं लेकिन सीए इंटर क्रैक नहीं कर पा रहे हैं किसी ना किसी वजह से। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल से सीए इंटर में ही अटके हुए हैं और वो सीए इंटर के लूप में फंस चुके हैं और वो इस लूप से निकलना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे निकलें। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उन बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं और जो सीए इंटर वाले बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि इस वीडियो को बाकी सभी इंटर वाले बच्चों तक पहुंचाएं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे वो कोड के बारे में बात करने वाला हूं जिसे क्रैक करने के बाद आप सीए इंटर जनवरी मई 2025 में निकाल सकते हैं। मैंने क्या कहा? यस, आपने सही सुना। मई 2025 में आप सीए इंटर निकाल सकते हैं, आप हाफ चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। वो कोड ऐसा क्या है, ऐसा क्या राज है, मैं इस वीडियो में बिल्कुल डिस्कस करूंगा। बस आपको एक बात बता दूं, ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग वीडियो होने वाली है, थोड़ी लंबी वीडियो जाएगी। नॉर्मली मेरी जो वीडियोस हैं वो 20-25 मिनट की होती हैं, लेकिन ये वीडियो शायद 40-45 मिनट या 1 घंटे तक भी चली जाए, क्योंकि हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, सारी स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करेंगे, क्या क्या दिक्कतें स्टूडेंट्स को आती हैं। हो सकता है मैं सारी दिक्कतों को टच ना कर पाऊँ, तो आप मेरा चैनल, टेलीग्राम चैनल एसी और सीए प्लीज़ ज्वाइन कर ले, वहाँ पर अपनी समस्याएं ज़रूर बताएं। दूसरा, आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी समस्याएं बता सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मुझे पूरा यकीन है आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि मैं काफ़ी सारे एक्साइटिंग कंटेंट अपने इस यूट्यूब चैनल पर लेकर आता रहूँगा। दूसरी बात यह है, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले अभी लाइक कर दो, क्योंकि आगे तो आप लाइक करोगे ही करोगे, तो भूल ना जाओ, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ, कर दो। तीसरा, वीडियो को आगे देखने से पहले आप अभी शेयर कर दो ताकि बाकी बच्चों तक वीडियो पहुंच जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मैं बता दूं, वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आप 1.5x या 1.7x पर भी देख सकते हैं, ये आपकी कॉल है। मैंने क्या कहा? 1.5x पर भी आप वॉच कर सकते हैं, 1.7x पर भी वॉच कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन वीडियो लगभग 40-45 या लगभग 1 घंटे तक भी जा सकती है, क्योंकि मैं बना रहा हूँ वीडियो, तो अभी मुझे आइडिया नहीं है कितनी लंबी जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जैसे जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, अगर आप स्टक हो चुके हैं सीए इंटर के लूप में, सीए इंटर का लूप मतलब पहले होता था मई और नवंबर, पहले होता था मई और नवंबर का लूप होता था सीए इंटर और सीए फाइनल दोनों के लिए, लेकिन अब ये लूप बना है मई, सितंबर और जनवरी का। तो मई, सितंबर, जनवरी के लूप में आप फंस रहे हो और आप किसी तरह से सीए इंटर क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी क्या दिक्कत आ रही है आपके सामने कि आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, इस बारे में हम बात करेंगे। उसके साथ साथ हम बात करेंगे सल्यूशन क्या है, हम इस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि हम कैसे क्लियर करें जनवरी 25 में। सर, हम कैसे क्लियर करें, प्लीज़ हमें बताओ। ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिन्हें मैनी अटैम्प्ट्स लग चुके हैं, यानी कि जो फेल हो चुके हैं कई अटैम्प्ट्स में और अब वो छोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, छोड़ो मत, मेरे कहने से एक अटैम्प्ट दो, जनवरी 2025 वाला अटैम्प्ट दो। मैं गारंटी ले रहा हूँ आप पास हो जाओगे, मेरी बात मान लेना। और मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा ना प्लानिंग पोर्शन बहुत अच्छा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं सीए फाइनल लेवल के, जो मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, वो इस बारे में जानते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि डिप्रेसेबल क्वेश्चंस क्या है सीए इंटर स्टूडेंट्स के माइंड में, जो डिप्रेस कर रहे हैं उनको। कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनमें से कुछ मैं लिख रहा हूँ, कुछ के बारे में बात भी करेंगे। जैसे कि मैंने सारी स्ट्रेटेजी लगा के देख ली बट फेल हो गई। होता क्या है कि स्टूडेंट्स ना काफ़ी नई नई तरह की स्ट्रेटेजी लगाते हैं, ठीक है, कि ऐसे पढ़ लो, वैसे पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, इस किताब से पढ़ लो, इस टीचर से पढ़ लो, स्टडी मैट से पढ़ लो स्टडी मैट के टीचर से पढ़ लो, इंस्टीट्यूट के टीचर से पढ़ लो, दिन में पढ़ लो, रात को पढ़ लो, 4 क्वेश्चन पढ़ लो, रिवीजन क्लास देख लो, मैराथन क्लास देख लो, सब कुछ लगा के देख लिया बट फेल हो गए, नहीं हो रहे पास। हमने 120 मार्क्स के प्लस तो जा पा रहे हैं, लेकिन 150 के प्लस नहीं जा पा रहे। बच्चे क्या है कि 135 नंबर आ गए,
131 नंबर आ गए, 139, 137, 141, 145 तक नंबर आ गए, बट 150 क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। इन एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। समस्या कहाँ है, कहाँ फंस रहे हो, सब बारे में बात करेंगे। डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट ICI वांट्स, बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि भाई हम ICI क्या मांग रहा है हमसे। बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें समझ ही नहीं आ रहा ICI मांगना क्या चाह रहा है। साफ साफ कुछ भी क्लियर नहीं है, क्या करें, कुछ नहीं, बात करेंगे, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे और मैं आपको सल्यूशन जरूर दूंगा। और मेरा विश्वास है, मेरी गारंटी है कि आप उसके बाद, अभी आपने लाइक नहीं करी ना, आप जरूर लाइक करो। फिर कह रहे हैं व्हाट शुड आई डू नाउ, अब हमें क्या करना चाहिए, वही तो बात करने आए हैं, क्या करना चाहिए। डू आई नीड टू क्विट CA, नहीं, जनवरी 25 का अटेम्प्ट दो और मैं विश्वास दिला रहा हूं आपको कि उसके बाद आपका भरोसा मेरे ऊपर आ जाएगा और ये क्विट वाली जो बात है ना, इस बात से खत्म हो जाएगा, आप क्विट नहीं करोगे CA। कैन आई बी ए CA इन फ्यूचर, यस ऑफ कोर्स। आपको कुछ चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। क्या बदलने की ज़रूरत है, हम इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं। सर बहुत देर हो गया, बात तो करो, करेंगे ना भाई, करेंगे, मैंने कहा ना धीरे धीरे। आज इस वीडियो को थोड़ा लंबा इसीलिए बना रहा हूं ताकि हर एक बारे में डिटेल में आराम से बात कर सकें। मैंने क्या कहा, डोंट वरी, देखो हंसे हुए का मैंने इमोजी भी लगा रखा है, डोंट वरी, आप CA बनोगे। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग रॉन्ग इन योर एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी, आपकी स्ट्रेटेजी में क्या गलत जा रहा है। तो देखो 3 लेवल होते हैं, 3 लेवल होते हैं। अगर आपको CA क्लियर करना है तो आपके 3 लेवल हैं। मुझे नहीं पता आपने उन लेवल्स को कितने लेवल्स में बांटा हुआ है, बट मोटा मोटी में बात करूँ तो 3 लेवल होते हैं। आपकी स्ट्रेटेजिक गोल क्या है, आपके पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होगा, सेकंड ग्रुप में एक सब्जेक्ट, उसके भाषा में हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। स्ट्रेटेजिक गोल होगा, वो आपका स्ट्रेटेजिक गोल क्या है। आप पास करना चाहते हो CA इंटर को, स्कोर करना चाहते हो 50 मार्क्स आ जाए, सर कैसे भी करके भगवान बस 50 मार्क्स दिला दे, समझ रहे हो ना। 50 मार्क्स चाह रहे हो आप हर एक सब्जेक्ट में, 50% मार्क्स चाह रहे हो, स्ट्रेटेजिक गोल है आपका। फिर आप कह रहे हो प्लान टू अचीव गोल, आपका प्लान क्या है अचीव करने का, जो आप अभी तक प्लान बना रहे हो। आपके बहुत सारे प्लान हो सकते हैं, उनमें से कुछ क्या है, आप स्टडी कर रहे हो ABC एनालिसिस के अकॉर्डिंग। सर फलाने टीचर ने ABC एनालिसिस बताया, हमने कर लिया। फलाने टीचर ने 100 क्वेश्चन दे दिए, 100 क्वेश्चन दे दिए, 200 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे दिए, 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए, हमने सब कर लिए, नहीं हुए पास। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, हम नहीं हुए पास, एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया सर, और हम ना क्वेश्चंस को ना ऑडिट कर रहे हैं, बढ़िया से ऑडिट कर रहे हैं, हम नहीं हो रहे पास। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे सर हम क्वेश्चन हाथ से भी करके देख रहे हैं, ऊपर ऊपर से, नहीं हो रहे पास। ठीक है, ये सब आपने कर लिया, पास नहीं हो रहे पर। फिर तीसरा क्या है, एक्शन एज पर प्लान। बच्चे कह रहे हैं सर हमने कुछ कुछ प्लान बनाया और हमने उसके लिए एक्शन भी लिया। ठीक है, एक्शन क्या लिया, हम 5-6 घंटे पढ़ रहे हैं सर, डेली 5-6 घंटे पढ़ रहे हैं। 30 दिन पहले, एग्जाम शुरू होने से 30 दिन पहले हम पढ़ने लग जाते हैं सर, बिल्कुल पढ़ने लग जाते हैं। 3 सब्जेक्ट हम हर डेली 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सर, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपकी कमियां कहाँ हैं दोस्तों, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो यहाँ से शुरू है। लेट्स डिस्कस ऑल द 3 पॉइंट्स। क्या है, डिस्कस क्या करना है इन पॉइंट्स के बारे में। देखो मैं आपको बताता हूँ कॉमन क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं पिछले कई मतलब 1 साल से मैंने स्टूडेंट्स जो CA इंटर के स्टूडेंट्स हैं उनका पैटर्न देखा है लाइव अपनी आंखों से। ठीक है, और चूंकि मैं लाइब्रेरी जाता हूं, ठीक है, मैं अपने फाइनल के एग्जाम मैंने दिए हैं, चूंकि मैं लाइब्रेरी जाता हूं तो वहां काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं CA इंटर के, उनके पढ़ने का पैटर्न मैंने नोट किया है। इसीलिए मैं आपको लाइव ये चीज़ बता पा रहा हूँ कि आप कहाँ कमी कर रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है जो लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो भी ये वीडियो जरूर देख रहे होंगे, तो उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ना बिना कट करे पूरा देखें। और मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आप जनवरी 2025 में CA इंटर निकाल लोगे। देखो सबसे पहले क्या है, आपका स्ट्रेटेजिक गोल के बारे में हम बात कर लेते हैं। स्ट्रेटेजिक गोल क्या है, आपका स्ट्रेटेजिक गोल जो भी है मुझे लगता है वो गलत है। क्यों गलत है, सबसे पहले आपका स्ट्रेटेजिक गोल है 50 नंबर लाने का, बंधु वो गलत है। 50 मार्क्स का अगर आपका स्ट्रेटेजिक गोल है, 50 मार्क्स का स्ट्रेटेजिक गोल है, वो गलत है। इस स्ट्रेटेजिक गोल को चेंज करो। चेंज क्या करना है, आपका टारगेट होना चाहिए 90+ मार्क्स। सर 90+ मार्क्स तो किसी के भी नहीं आते। देखो मैंने क्या कहा, आपका टारगेट होना चाहिए 90+ मार्क्स का, और ऐसा नहीं है कि 90+ मार्क्स नहीं आते, सबके आते हैं। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 90+ मार्क्स लाने ही लाने हैं, मैं कह रहा हूं आपको टारगेट 90+ मार्क्स का करना है और पूरा अपना प्रयास करना है, अपने पूरा दम लगा देना है
कि आपके 90 प्लस मार्क्स आएँ। हो सकता है कि आपके 85 रह जाएं, हो सकता है 100 आ जाएं, बट जब तक आप कोशिश नहीं करोगे ना 90 प्लस की, जब तक आप अपने माइंड को ट्रेन नहीं करोगे, इस दिमाग को नहीं समझाओगे कि आपको 90 प्लस मार्क्स लाने हैं, तो आपको सबसे पहले ये 50 प्लस मार्क्स वाला जो है ना, इसको चेंज कर दो बंधु। अपने दिमाग से निकाल दो कि आपको 40 लाने हैं या 50 लाने हैं, इसे तो भूल जाओ। क्योंकि कुदरत का एक नियम है, कुदरत का नियम यह है कि जो आप सोचोगे, जो आप टारगेट करोगे, जिसके लिए आप पढ़ाई करोगे, वो आपको कभी नहीं मिलना। आप 40-50 नंबर टारगेट करते हो, उसी चक्कर में आप कम सिलेबस पढ़ते हो और उसी वजह से आप कभी पहुंच नहीं पाते जो आप चाहते हो। 130 प्लस वाले नंबर, 120 प्लस वाले नंबर, 140 प्लस वाले नंबर, ये जो नंबर वाले बच्चे हैं ना, ये बहुत सारे हैं जो सिर्फ इसी वजह से हमेशा फंसे हुए हैं। मैं कह रहा हूं आप अपने टारगेट को 90 प्लस करो। सर इससे क्या होगा, बताते हैं अभी। जब आप अपने स्ट्रेटेजिक गोल चेंज करोगे, 90 प्लस पे लेके आओगे, तो आप ना 100% सिलेबस कवर करोगे। 100% सिलेबस आपको कवर करना है, 100% सिलेबस कवर करोगे, ये आपका स्ट्रेटेजिक गोल होना चाहिए। आपका स्ट्रेटेजिक गोल ये नहीं होना चाहिए कि आपको सीए इंटर पास करनी है। आपका स्ट्रेटेजिक गोल होना चाहिए कि मुझे सीए इंटर में जितने भी मैं एग्जाम दूं, चाहे 1 पेपर दूं, चाहे 2 पेपर दूं, चाहे 3 दूं, चाहे 6 पेपर दूं, हर पेपर में, हर एग्जाम में 90 प्लस नंबर लाने। दिस इज योर स्ट्रेटेजिक गोल। स्ट्रेटेजिक गोल सीए इंटर पास करना भूल जाओ। स्ट्रेटेजिक गोल रखो कि आपको 90 प्लस नंबर लाने हर एक सब्जेक्ट में। स्ट्रेटेजिक गोल रखो कि आपको 100% सिलेबस कवर करना है। सर ये आप क्या कह रहे हो? बंधु मैं सही कह रहा हूं। सर ये अचीव कैसे करेंगे? उस पे भी आते हैं, पहले इस बात को रखो ध्यान में। उस तरफ भी हम आते हैं, ठीक है। जो आपकी दूसरी क्वेरी है उस पर भी हम आते हैं। इसको करेंगे कैसे? सर प्लान क्या करना है? अब हमें प्लान कैसे करना है, तो अब आते हैं प्लान वाले पॉइंट पे कि हमने स्ट्रेटेजिक गोल तो बना लिया। स्ट्रेटेजिक गोल है हमारा 90 प्लस नंबर लाने का। सर हम उसे अचीव कैसे करेंगे? देखो बंधु, आज डेट है मैं जब वीडियो बना रहा हूं 12:09 हो रहे हैं रात को, यानी कि सुबह के 12:09, 23 नवंबर को वीडियो में अपलोड करूंगा सुबह 7 बजे। तो 23 नवंबर की सुबह 7 बजे से लेके, और जनवरी में एग्जाम जो हैं आपके मिड से मान लेते हैं, तो नवंबर दिसंबर लगभग 1.5 महीना आपके पास है। लगभग मैं मान के चलता हूँ 45 डेज आपके पास हैं, मोटा मोटी हम पकड़ लेते हैं, ठीक है। सर 45 डेज से तो ज़्यादा ही हैं, लेकिन लास्ट के जो दिन है ना, आप वो पहले एग्जाम को देते हो ना बंधु, हम 45 डेज लेके चलते हैं। तो आपको प्लान करना है 45 डेज के हिसाब से। सर फिर क्या करें? देखो प्लान आपको करना है 45 डेज के हिसाब से। अब असली खेल क्या है? असली खेल ये है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बोथ ग्रुप प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो सिंगल ग्रुप प्रिपेयर कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो एक या दो सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों तरह के बच्चे के लिए बताता हूं। जो बोथ ग्रुप प्रिपेयर कर रहे हैं, वो देखो क्या उनकी 100% क्लासेस कंप्लीटेड हैं? क्या उनकी 100% क्लासेस कंप्लीटेड हैं? अगर आपकी 100% क्लासेस कंप्लीटेड है देन ओके। अगर उनकी 100% क्लासेस कंप्लीटेड नहीं है ऑल सब्जेक्ट की, तो बंधु बोथ ग्रुप का प्लान छोड़ दो। मैं फिर बता दूं, ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जो फेल हो रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रैंक होल्डर हैं, जो कर लेंगे, ठीक है। ये वीडियो उनके लिए नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है जिनके अटेम्प्ट लग चुके हैं 1, 2, 3, जो नहीं समझ पा रहे हैं अब कैसे पढ़ें, ठीक है। अगर आपकी बोथ क्लास ग्रुप की क्लासेस खत्म हो गई हैं तो अच्छी बात है, इस बारे में हम डिटेल में स्ट्रैटेजी बनाएंगे। नहीं खत्म हुई है तो आप सिंगल ग्रुप पे मूव कर जाओ। पहली बात, अगर आपके सिंगल ग्रुप आप दे रहे हो तो आप फिर वही चेक करो आपकी 100% क्लासेस खत्म है कि नहीं है। अगर आपकी 100% क्लासेस सिंगल ग्रुप की ओके हैं, खत्म हो गई हैं पूरी की पूरी, देन ओके। नहीं तो आप इसको भी छोड़ दो। फिर क्या करें सर? फिर आप सब्जेक्ट पे मूव करो, 1 या 2 सब्जेक्ट पे। क्योंकि अगर आप सिंगल ग्रुप के भी क्लासेस ही खत्म नहीं कर पाए हो तो आपको 1 या 2 सब्जेक्ट पे मूव कर जाना चाहिए। सर आप तो हमें फेल करवा के मानोगे। बंधु सुन तो लो पूरी बात, इस वीडियो को पूरा देखो, आपको चीज़ें समझना है तब मुझसे कहना, ठीक है। और अगर आप 1 या 2 सब्जेक्ट वाले हो तो मैं समझता हूँ आपकी क्लासेस खत्म हो गई होंगी। नहीं हुई हैं तो आप 1 या 2 सब्जेक्ट की क्लासेस खत्म कर लो, लेकिन ये आपको कब तक खत्म करनी है? ये आपको खत्म करनी है कुल मिला के 15 दिसंबर तक। 15 दिसंबर तक आपकी 1 या 2 सब्जेक्ट की क्लासेस जो भी बचती है आप उसको खत्म कर लो। फिर क्या करना है सर? ये तो आपका प्लान हो गया कि ये हमें खत्म करना है। दूसरा, प्लान में आपको जोड़ना है, क्या जोड़ना है? प्लान में जोड़ना है कि आपको डेली कम से कम 10 आवर्स की सिटिंग देनी है। 10 आवर्स की सिटिंग देनी है। सर 10 आवर्स की सिटिंग तो हम वैसे भी नहीं देते। मैं वही तो बता रहा हूँ, मैंने जो पैटर्न नोट करा ना बच्चों का वो यही है। आपको 10 आवर्स की सिटिंग देनी ही देनी है, और उस 10 आवर्स की सिटिंग में आपका आउटपुट कम से कम 8 घंटे का आना चाहिए। 8 घंटे का आउटपुट आना चाहिए आपका। अब इस 10 आवर्स की सिटिंग को आप 12 आवर तक ले जाके 8 घंटे का आउटपुट ला रहे हो,
या 11 आवर तक ले जाकर 8 घंटे का आउटपुट ला रहे हो, बट आई नीड 8 आवर्स आउटपुट। आपको 8 आवर्स का आउटपुट देना ही देना है हर हालत में। सर ओके 8 आवर्स का आउटपुट भी दे दिया, अब क्या, अब एक्शन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब एक्शन की तरफ मूव करते हैं। सर ये तो आप शॉर्टकट में बता रहे हो। बेटा मैंने कहा ना डिटेल में वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा एक एक चीज़ को। एक्शन क्या है, अब आपको ये क्लियर हो गया है कि आपको या तो बोथ ग्रुप देना है, या तो सिंगल ग्रुप देना है, और या तो एक सब्जेक्ट देना है, या 2 सब्जेक्ट देने हैं एग्जाम। ठीक है, और आपको डेली 8 आवर का आउटपुट लाना है। तो अब कैसे करना है, अब आपको करना है, अब हम अलग अलग ग्रुप की तरफ चलते हैं। ठीक है, अलग अलग ग्रुप की तरफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो बोथ ग्रुप वाले हैं। ठीक है, जो सिंगल ग्रुप वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे, और सिंगल सब्जेक्ट के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, सिंगल ग्रुप, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोथ ग्रुप का एग्जाम दे रहे हैं लेकिन वो पास नहीं कर पा रहे बार बार। बोथ ग्रुप का मतलब मैं उससे कह रहा हूँ जिनकी 100% क्लासेस उनकी बोथ ग्रुप की ख़त्म हो चुकी हैं। 100% क्लासेस उनकी ओवर हो चुकी हैं। ठीक है, अब उनको बोथ ग्रुप की पढ़ाई करनी है। तो कैसे करेंगे सर, मैंने दूसरी बात आपको बताई, 8 आवर्स आपको डेली पढ़ना है, 8 आवर्स डेली पढ़ना है आपको। ठीक है, और मैं मान के चल रहा हूँ 45 डेज आपके पास हैं। ठीक है, तो आपके पास कितने हो गए, 360 डेज हो गए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 360 आवर्स हो गए, सॉरी 360 आवर्स आपके पास हैं। और आपको इस 360 आवर्स में 6 सब्जेक्ट को पढ़ना है, 6 सब्जेक्ट को पढ़ना है, जिसके रिगार्डिंग आपके पास पर सब्जेक्ट केवल 60 घंटे हैं, 60 घंटे पर सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब मैं समझता हूं अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, अगर सारी आपकी क्लासेस खत्म है तो आपके पास केवल 60 घंटे बचे हैं। ठीक है, तो इस पोजीशन में आने के बाद आपने अगर एक रिवीजन नहीं किया है अभी तक, अगर एक रिवीजन नहीं किया है अभी तक, एक रिवीजन नहीं किया है अभी तक पूरे सिलेबस का, तो बंधु शिफ्ट हो जाओ सिंगल ग्रुप पे, तुरंत शिफ्ट टू 1 ग्रुप, तुरंत शिफ्ट हो जाओ। सर अब मेरे को देखो पता है मेरी इन बातों पे ना क्रिटिसिज्म बहुत होगा, और हो सकता है कमेंट बॉक्स में गालियां भी पड़े, लेकिन ये बात आपको जब रिजल्ट आएगा ना जनवरी का, तब आपको मेरी बातें समझ आएंगी, अभी समझ नहीं आएंगी। बट अगर जो मेरी बात कोई समझ पा रहा है और कोई समझने का इच्छुक है, जो सच में पास होना चाह रहा है, वो ये बात मान ले, आंख बंद करके मान ले, आप तुरंत शिफ्ट हो जाओ। क्योंकि 60 घंटे में हर सब्जेक्ट को पढ़ के और उसको पास करना, अगर आपने एक रिवीजन नहीं किया है अभी तक, समझ गए, आपने खाली क्लास ली है और रिवीजन नहीं किया है, और फिर आपके पास केवल 60 घंटे, तो नहीं हो पाएगा। आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा, ना एक ग्रुप आएगा ना 2 ग्रुप आएगा, नहीं हो पाएगा भाई। मैं फिर बता दूं, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो रैंकर्स हैं, प्लीज़। ठीक है ना, ये उनके लिए जिनका अटेम्प्ट ऑलरेडी लग रहे हैं। तो मैं समझ के चल रहा हूँ, अब आपने रिवीजन किया है, मैं ये मान लेता हूँ, क्योंकि आपके अटेम्प्ट लग रहे हैं तो आपने पढ़ा तो होगा ही पहले से। तो आपने एक रिवीजन किया है, एक रिवीजन आपने किया हुआ है, तो अब क्या करना है। तो दोस्तों एक रूल है, रूल क्या है, वो रूल सब में एप्लीकेबल होगा। कॉमन रूल क्या है, रूल ये है कि आपको एक बार क्लास लेनी है, ठीक है, 100%, प्लस 2 रिवीजन करने हैं, 2 रिवीजन करने हैं 100%, ठीक है, और प्लस 2 MTP लगाने हैं 100% सिलेबस के। ये आप करोगे, फिर आप उसके बाद, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, क्या दे रहा हूँ, गारंटी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपके 60+ नंबर आने से हर सब्जेक्ट में कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं रोक सकते, अनटिल अनलेस आप पेपर ही ना दो जाके। समझ आई, एक बार क्लास 100% खत्म करनी है, प्लीज़ लिसन, 100% करना तमीज़ से। तमीज़ से का मतलब आपने क्लास ली हो, और जो क्वेश्चंस हैं, जो क्लास में क्वेश्चन कराते हैं, वो अपने हाथ से करे हो सारे। जो आप 2 रिवीजन करेंगे, ये आप हैंड रिटन, हाथ से लिख के प्रैक्टिस करेंगे, ऑडिट नहीं करना है, ऑडिट नहीं करना है। ऑडिट मतलब क्वेश्चंस को आप क्या काम करते हो, क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, क्वेश्चन आंसर का ऑडिट नहीं करना है। ये नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, कान पकड़ लो, नहीं करना, ये मत करना प्लीज। हाथ से लिखना 2 बार, 2 बार हाथ से लिखना कंसेप्ट को और क्वेश्चंस को। सर सारे क्वेश्चंस को 2 बार हाथ से लिख के देखेंगे तो कैसे काम चलेगा, मैंने कब कहा सारे क्वेश्चंस करने हैं। जब आप क्लास कर रहे हो, आपने 100% क्वेश्चन करे हैं। जब आप पहला रिवीजन करोगे, जब आप अपना फर्स्ट रिवीजन करोगे, जो आपने कर लिया है, जो मैं मान के चल रहा हूँ, उसमें आपने 100% क्वेश्चन ऑलरेडी करे होंगे, मैं ये भी मान के चल रहा हूँ। अब आपको सेकंड रिवीजन करना है, तो सेकंड रिवीजन में
आपको 80% क्वेश्चन हाथ से करने हैं, 80% क्वेश्चन हाथ से करने हैं। वो भी कैसे करने हैं? जो बड़े क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, उसको पूरा 100% करना है। जो ट्रिकी क्वेश्चन है उसको 100% करना है। और जो नॉर्मल क्वेश्चन है, जो देखते ही हो गए, उसको आप पेपर पे ही सोल्व कर दें। उसको आप, जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसको आप एग्जाम जो कॉपी है वो है आपकी, सॉरी एग्जाम कह रहा हूँ, जो आपका क्वेश्चन बैंक है, वहीं पे सोल्व कर लें हाथ से, कैलकुलेटर पे सोल्व वहीं से हाथ से कर लें। जो ट्रिकी क्वेश्चन है उसको बड़े को पूरा स्टेटमेंट फॉर्म में और तमीज से करना है, प्रैक्टिस ये आपको करना है। जब ये रिवीजन आपका हो जाए, आपको एक एमटीपी लगाना है, उसके बाद जब एमटीपी आपका लग जाता है तो उसके बाद आपको जो कमियां हैं, जो आपको कमियां मिली हैं, ठीक है, जो आपको कमियां मिली हैं, उसके बाद आपको क्या काम करना है, फिर से अपने जो क्वेश्चन, जो कमियां, उनको दूर करना है, यानी कि फिर से प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की दोबारा से अच्छे से, और फिर से एमटीपी लगाना है 2। ये आपको करना है। सर मतलब समझ में नहीं आया, यही तो समझा रहा हूँ मैं आपको 2 रिवीजन करने हैं, दोनों हाथ से प्रैक्टिस करने हैं प्लीज। अगर आपने पहला रिवीजन हाथ से प्रैक्टिस करके नहीं करा है तो इस बार हाथ से प्रैक्टिस करके करो। 100% क्वेश्चन हाथ से करो। 100% का मतलब 100%। एग्जाम्पल, टीवाई के, अगड़म सगड़म सारे क्वेश्चन, आपके पास किसी का भी स्टडी मैट हो, किसी का भी मटेरियल हो, कोई से भी टीचर का मटेरियल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको करने 100% क्वेश्चन ही है। ठीक है, ये समझ आ गई बात। सर फिर तीसरी बात ये है ABC एनालिसिस। भैया ABC को भूल जाओ। ABC एनालिसिस इज ए मिथ। इस चक्कर में मत पढ़ो, मैं आपको बता रहा हूँ, इस चक्कर में मत पढ़ो, फंस जाओगे, लूप में फंस जाओगे। ABC एनालिसिस इज ए मिथ। आपको 100% सिलेबस करना है। 100% मतलब 100%, क्योंकि इंस्टीट्यूट 100% सिलेबस से क्वेश्चन पूछता है। कभी वो A से ज़्यादा पूछता है, कभी B से कर, तो कभी C से, और C से तो पूछता ही है। तो ABC प्लीज़ मत पढ़ना चक्कर में, सारे क्वेश्चन करना, सारे मतलब सारे, प्लीज़। ये चीज़ स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई। यहाँ पे 2 MTP मैंने आपको बताया, 100% सिलेबस के 2 MTP आपको लगाने हैं। समझ आ गई? तो एक स्ट्रेटेजी समझ आई आपको? क्या स्ट्रेटेजी है? एक, आपको क्लास कंप्लीट करनी है 100% पूरी तमीज से, मतलब क्लास आपने ली, रिवाइज करा, हाथ से क्वेश्चन करे सारे। रिवीजन 1 आपने कंसेप्ट पढ़े, फिर पूरा रिवीजन करा, यानी कंसेप्ट पढ़े, फिर सारे क्वेश्चन हाथ से करे। रिवीजन नंबर 2 कंसेप्ट सारे पढ़े और लगभग 80% क्वेश्चन हाथ से करे। 2 MTP लगाए, एक रिवीजन के बाद पहला MTP, दूसरे रिवीजन के बाद दूसरा MTP। अगर आपका रिवीजन हो चुका है, आपने MTP नहीं लगाया है, तो आप पहले रिवीजन कर लो, दूसरा MTP लगाओ, फिर जो MTP में कमियां निकली हैं उसके बाद उसको फिर से कमियों को दूर करो और फिर दूसरा MTP लगाओ। इतना तो आपको कम से कम करना, ये मिनिमम है, क्योंकि आपके पास केवल 60 घंटे हैं एक सब्जेक्ट के लिए। बोथ ग्रुप वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, केवल 60 घंटे हैं एक सब्जेक्ट के लिए। आप इतना ही कर पाओगे और इतने में आप ग्रुप निकाल के ले जाओगे दोनों। समझ आ गई? सर और क्या करना है बोथ ग्रुप वालों के लिए? भाई साहब ये तो मैंने आपको बता दिया, एक रिवीजन करना है, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया 2 MTP लगाने हैं, मतलब एक रिवीजन प्लस एक रिवीजन और 2 रिवीजन आपको करने हैं, प्लस 2 MTP लगाना है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। बहुत अच्छी बात है। सर अब क्या करना है? अब अगला पॉइंट क्या है बोथ ग्रुप वालों के लिए? अगला पॉइंट ये है कि भाई डेली 8 आवर्स अगर आप पढ़ो तो कोशिश करो कि सिर्फ एक सब्जेक्ट ही पढ़ो। कोशिश करो एक सब्जेक्ट पढ़ो। सर हम एक सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ पाते, क्या करें? कोई बात नहीं, आप 1 या 2 घंटे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। 1 या 2 घंटे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, ज़्यादा नहीं। 2 घंटे ज़्यादा मत देना। मतलब क्या है सर? मतलब ये 45 डेज आपके पास हैं। देखो 45 डेज में 6 सब्जेक्ट आपको करने हैं, तो अगर मैं 6 से इसको डिवाइड कर दूं तो लगभग 7 दिन आपके पास बचे, यानी कि 7.5 डेज आपके पास बचे एक सब्जेक्ट के लिए। तो आपको एक सब्जेक्ट उठाना है, उसको खत्म करना है, फिर दूसरा उठाना है, उसको खत्म करना है, तीसरा उठाना है, उसको खत्म करना है। फिर क्या करना है सर? फिर उसके बाद अच्छा सब्जेक्ट कैसे उठाना है सर, ये तो बता दो। सब्जेक्ट कैसे उठाना है ये तो बता दो। जो आपका सबसे पहले पेपर है ना, उसको पहले ही उठा लेना, क्योंकि उसको तो आप बाद में पढ़ोगे, तो उसको अभी पढ़ लोगे ना पहले पेपर को, तो आसानी रहेगी। समझ गए ना? जो आपका फर्स्ट पेपर यानी कि अकाउंट का फर्स्ट पेपर होगा आपका, उसको पहले पढ़ लेना, उसी हिसाब से पढ़ना, दूसरा तीसरा ऐसे करके। जो सबसे लास्ट में उसको सबसे लास्ट में पढ़ना है। 7.5 दिन में आपको एक सिलेबस खत्म करना ही करना है। कुछ सब्जेक्ट इसमें ऐसे होंगे जो 4 दिन में खत्म हो जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो ज़्यादा दिन लेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो 4 दिन में खत्म होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो ज़्यादा दिन लेंगे। उस हिसाब से अपना सिलेबस बनाओ, टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल की मैं वीडियो आगे लेके आऊँगा, जो आपका टाइम टेबल बना के दे दूंगा, उसमें भी इशू नहीं है। लेकिन कुछ काम हाथ से करो। सर और क्या करना है? भाई साहब ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा सुन लो, इसके अलावा मेन चीज़ क्या है? इसके अलावा मेन चीज़ ये है, ये जो चीज़ें है ना, इसको
क्रम से लिखते रहना जो काम काम की चीज़ें हैं, ठीक है। मैं उसको हाईलाइट भी कर दूँ जो आपको लिखना है। और मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है कि जो आप रिवीजन वीडियो देखते हो ना बंधु, रिवीजन वीडियो देखते हो, इसको मत देखो। सर आप फेल करवाओगे, भाई अब तक तो फेल हो ही रहे हो, तभी तो वीडियो देख रहे हो ये। अगर रिवीजन वीडियो देख के पास होना होता तो मेरी वीडियो देखने की नौबत ही नहीं आती। फिर क्या करना है, रिवीजन वीडियो आपको गुमराह करती है, गुमराह मतलब आपके दिमाग को बंद कर देती है बिल्कुल। तो क्या करना है सर, कुछ नहीं करना। अगर आपने क्लास ली अच्छे से, चूंकि आपने सितंबर अटेम्प्ट दिया होगा, आप फेल हुए होगे, तो आपने क्लास अच्छे से ली होगी और रिवीजन वीडियो तब भी देखी होगी। फिर क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको कंसेप्ट नोट उठाने हैं, कंसेप्ट नोट्स उठाने हैं, कंसेप्ट नोट्स उठाने हैं। रिवीजन वीडियो नहीं देखनी, मत देखो, दिमाग बंद होता है बंधु, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, क्वेश्चन पढ़ने की प्रैक्टिस खत्म हो जाती है रिवीजन वीडियो देख के। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं लाइब्रेरी में भी पढ़ते हुए जो रिवीजन वीडियो देख रहे हैं, साथ में मूवी देख रहे हैं, जो रिवीजन वीडियो देख रहे हैं, जो क्वेश्चन की वीडियो देख रहे हैं, मतलब टीचर क्वेश्चन करा रहा है वो देख रहे हैं बस कि हाँ कैसे क्वेश्चन करा रहा है। भाई ऐसे नहीं होता, क्वेश्चन देखने से नहीं होते, समझ के हाथ से करने होते हैं। तो कॉन्सेप्ट नोट्स पढ़ो, अपने आप पढ़ो, उसके बाद फिर क्वेश्चन अपने हाथ से करो, क्वेश्चन अपने हाथ से करो, बाय हैंड अपने हाथ से करो क्वेश्चन, किसी की वीडियो मत देखो। अगर कहीं फंस जाओ कि हम फंस गए, अब समझ नहीं आ रहा, तो वीडियो मत देखो, कंसेप्ट नोट्स में जाकर ढूंढो आप क्या गलती कर रहे हो, कंसेप्ट क्या कह रहा है। उससे आपका क्या होगा, आपका कंसेप्ट मजबूत होगा। और पेपर में अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जो कि आते ही हैं, बच्चे फंसते ही वहाँ हैं। जो रिपीटेड क्वेश्चन तो आते नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं और बच्चे फंस जाते हैं। तो पेपर में जो क्वेश्चन आएगा कंसेप्चुअल, आप उसे हैंडल कर पाओगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन जो कंसेप्ट है वो दिमाग में घुसा हुआ है, वो दिमाग में भरा हुआ है आपके कंसेप्ट। लेकिन आप क्या काम करते हो, आप क्या काम करोगे, सबसे पहले क्लास लोगे, ये आपका पैटर्न बता रहा हूँ, फिर आप रिवीजन वीडियो देखोगे, फिर आप मैराथन वीडियो देखोगे, और फिर आप पेपर देने चले जाओगे। भाई आपने हाथ को क्या प्रैक्टिस कराई, कुछ नहीं कराई। पेपर में जाकर तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है, स्टार्ट कहाँ से करें। क्वेश्चन तो समझ आ रहा है पर लिखे क्या, समझ रहे हो। तो वो चीज़ें आपकी दूर कैसे होंगी, जब आप हाथ को थोड़ा सा कष्ट दोगे। आपको सिर्फ क्लास देखनी है, रिवीजन वीडियो उसके लिए होती हैं जिसने बहुत समय पहले क्लास देखी हो, 2-4 साल पहले, और रिवीजन नहीं करा हो, उसके लिए रिवीजन वीडियो होती हैं। अदरवाइज मैराथन सब बेकार है, समझ आ गई। आपको क्लास देखनी है, अगर आपने जल्दी में ही क्लास ली है तो आप क्लास लो, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन खुद अपने हाथ से करो, इतना ही करना है। और आपको ये 2 बार करना है, कम से कम 2 बार करना है, और 2 MTP लगाने हैं। मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर पास ना हो तो मेरी वीडियो में आके गालियाँ दे देना नीचे कमेंट बॉक्स में आके, मुझे कोई दुख नहीं है, पर मुझे पता है ना गलतियाँ आप यही कर रहे हो। आप बैठे हो और मैराथन चल रही है, मैराथन रिवीजन वीडियो चल रही है रिवीजन वीडियो सामने चल रही है, कोई सो रहा है, कोई पिक्चर देख रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई पीछे बैठा है, कोई ऐसा कर रहा है वैसे कर रहा है। भाई पैसे कैसे पास हो जाओगे, हाथ पेपर तो आपका हाथ करेगा, आपका दिमाग करेगा, रिवीजन वीडियो थोड़ी ना कर देगी। समझ आ गई, मत देखो प्लीज़। मैं भी रिवीजन वीडियो डालूँ ना, मत देखना। रिवीजन वीडियो उनके लिए होती है जिनको कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आ रहे, बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहे। पहले पढ़ा था किसी से, अब उन्हें कॉन्सेप्ट ही उड़ गए, दिमाग से उड़ गए, अब क्या करें, अब तो भाई रिवीजन वीडियो देखनी पड़ेगी। तो देख लो, फिर देख लो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपने जल्दी में क्लास ली है, आपने क्वेश्चन भी करे थे, अब आपको फिर क्या है, अब मन नहीं कर रहा हाथ से ना रिवीजन वीडियो देख लो, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर फंसोगे, बाय को टू पढ़ोगे और टू को बाय पढ़ोगे, इस तरह की गलतियाँ भी होती हैं पेपर में। समझ में आ गई, चलो अब क्या करना, ये समझ में आ गई पूरी बात। तो क्या क्या इसमें मेन बात हुई, मेन बात लिखवा देता हूँ मैं बोथ ग्रुप वालों के लिए, ठीक है। अब ये नोट कर लेना। तो बोथ ग्रुप की मैं अगर बात करूँ, जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए पहली बात है, रिवीजन वीडियो मैराथन वीडियो नहीं देखनी, कुछ भी नहीं देखना, पहली बात। दूसरी बात, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन बैंक अपने हाथ से करना है, अपने हाथ से करना है भाई, अपने हाथ से लिख के करो। समझ आ गई, रिवीजन वीडियो मत देखो। तीसरी बात, ABC एनालिसिस बेकार है, बिल्कुल बेकार है, मत पढ़ो चक्कर में। चौथी बात, 100% सिलेबस आपको करना है, पूरा 100% सिलेबस, कुछ भी मत छोड़ो। पांचवी बात,
एक क्लास, 2 रिवीजन, 2 एमटीपी, ये आपको कुछ भी करके पेपर से पहले कवर करने हैं। छठी बात, आपके पास 60 आवर्स हैं फॉर 1 सब्जेक्ट, 8 आवर्स पर डे के हिसाब से एज्यूम कर रहा हूँ मैं। अगर आप 10 घंटे कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, 12 घंटे कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है, तो आपके नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ जाएंगे। 7वीं बात मैं कर रहा हूँ, आपका एक रिवीजन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ऑलरेडी कंप्लीटेड। अगर नहीं हुआ है, इफ नो नहीं हुआ है, देन शिफ्ट हो जाओ टू एक ग्रुप के लिए, सिंगल ग्रुप के लिए शिफ्ट हो जाओ, सिंगल ग्रुप के लिए हो जाओ शिफ्ट। समझ आ गई बात? बहुत ग्रुप नहीं होगा। उन बच्चों के लिए फिर से वीडियो नहीं है जो रैंक होल्डर हैं, गालियां मत देना नीचे आके। ये हो गई बात। अब आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है। बहुत ग्रुप वालों के बच्चों समझ में आ गई बात? इतना कर लो, हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, डोंट क्विट, हो जाएगा, हिम्मत लगाओ, हो जाएगा। दूसरा, अब आते हैं सिंगल ग्रुप वालों के लिए। सर सिंगल ग्रुप वालों के लिए क्या करना है? बंधु सिंगल ग्रुप वालों के तो मौज ही मौज है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपको 100% सिलेबस कवर करना है, 100% सिलेबस आपको भी कवर करना है। ये जो मैंने आपको बताया, क्या बताया? एक क्लास, 2 रिवीजन, 2 एमटीपी आपको भी करने हैं। अगर आपका एक रिवीजन खत्म नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, अब कर लो। आपके पास 45 डेज हैं, 3 सब्जेक्ट है, 15 दिन बचे हैं, पर सब्जेक्ट 15 दिन है, इंटू 8 से मल्टीप्लाई करोगे 120 आवर्स हैं आपके पास। तो 120 आवर्स में आप 2 बार रिवीजन कर सकते हो एक सब्जेक्ट का। समझ में आ गई? 2 बार रिवीजन करना है। कैसे करना है भाई, मैं फिर बता रहा हूँ, रिवीजन वीडियो के चक्कर मत पड़ना। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपके इफ कंसेप्ट क्लियर, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, देन कंसेप्ट बुक लो और क्वेश्चन बैंक लो और अपने हाथ से क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करो, अपने हाथ से क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करो। समझ आ गई बात? किसी दूसरे के भरोसे मत रहो, कोई दूसरा तुम्हारा पेपर देने नहीं जाएगा। ये काम आपको करना है 8 आवर्स पर डे के हिसाब से। मैं आपको बता रहा हूँ, आज से ही लिख लो, और मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई फेल नहीं कर सकता बंधु। एक क्लास अगर आपकी हो गई है, 2 रिवीजन और 2 एमटीपी, इतना ही आपके पास समय है, 2 रिवीजन 2 एमटीपी का। अगर आप ज़्यादा कर सकते हो, 10 घंटे पढ़ सकता है कोई, 12 घंटे पढ़ सकता है, तो बहुत अच्छी बात है, उतना करो। ये मिनिमम कम से कम इतना तो करा ही करो। और अगर आप इतना नहीं कर सकते, सर हम तो इतना नहीं कर सकते, हम 8 घंटे नहीं पढ़ सकते, हम 6 घंटे नहीं पढ़ सकते, तो आपके लिए है कि आप 1 या 2 सब्जेक्ट टारगेट करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कॉन्फिडेंस खत्म है, या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 1 या 2 सब्जेक्ट ही बच रहे हैं, जिनके 1 या 2 सब्जेक्ट ही बच रहे हैं। तो क्या करना है? तो उन्हें तो बहुत ही आसान है, वो टारगेट करो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो उन्हें क्या करना है? 100% सिलेबस करना है पूरा, 3 रिवीजन करने हैं। समझ में आ गई? क्लास के अलावा 3 एमटीपी लगाने हैं, 8 आवर्स पर डे उन्हें पढ़ना है कम से कम। और जिसका 1 सब्जेक्ट है तो वो तो 4, 5, 6 रिवीजन कर लो। जिसके 2 सब्जेक्ट है वो 3 रिवीजन, 3 एमटीपी लगाए और 8 आवर्स पढ़ ले पर डे। कम से कम 8 आवर्स पढ़ने का मतलब ये 10 आवर्स की सिटिंग, 10 आवर्स की सिटिंग ये आपको देनी है। इतना आप दो। सर ये आप क्या कह रहे हो? तो आपने आंखें खोल दी। आंखें देखो, आप गलतियां क्या कर रहे हो बंधु, मैं बताता हूँ। आप गलती ये करते हो कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप रिवीजन वीडियो खोल रहे हो, मत देखो। मैराथन देख रहे हो, मत देखो। आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। समझ में आ गई? आप मॉक टेस्ट पेपर लगाओ। मॉक टेस्ट पेपर से मुझे समझ नहीं आता बच्चों की क्या दुश्मनी है, बच्चे क्यों डरते हैं। एमटीपी, सर एमटीपी कहाँ से लगाएं? देखो, इंस्टीट्यूट के चाहो इंस्टीट्यूट के लगा लो, बहुत सारे टीचर्स ने भी अपनी अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, वहाँ से ले लो। मैं भी हो सकता डाल दूँ, मेरे देख लेना, अभी मैं नहीं डाल रहा वैसे। तो बहुत सारे टीचर्स ने अपनी अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, आप कहीं से भी ले सकते हो। एमटीपी का मकसद क्या होता है ये समझ लो। सर एमटीपी जो है हमारे नंबर कम आते हैं एमटीपी में। बहुत से बच्चे कहेंगे एमटीपी में नंबर कम आते हैं, नंबर आते हैं कम, लेस। तो क्या करें? एमटीपी नंबर के लिए होता ही नहीं है बंधु।
एमटीपी नंबर के लिए नहीं होता। एमटीपी होता है कि जो आप सिली मिस्टेक्स करने वाले हो, जो आप सिली मिस्टेक्स करने वाले हो पेपर में जाके, जो आप एग्जाम में जाके सिली मिस्टेक्स करने वाले हो, वो आप यहीं पे कर लो एमटीपी में। फिर आप एग्जाम में सावधान रहोगे और वो सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे। और जो बच्चे सिली मिस्टेक्स करते हैं, जो रियलाइज़ करते हैं, वो मेरी बात से वाकिफ़ होंगे और हाँ करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में कि हाँ ऐसा होता है। आप पेपर में जाके 2 को बाई, बाई को 2, 100 को 50, 50 को 100, 2 साल को 1 साल, 1 साल को 2 साल। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो क्वेश्चन पूरा ही नहीं पढ़ते। क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं और क्वेश्चन में एक पार्ट का तो आंसर कर दिया, दूसरे पार्ट का आंसर करना भूल गए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जब हम 15 मिनट की रीडिंग लेते हैं, 15 मिनट की रीडिंग लेते हैं तो तब तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और जब करने बैठते हैं तो उस क्वेश्चन को करना ही भूल जाते हैं। तो ये सब सिली मिस्टेक्स होती हैं जिस वजह से आपके 10 से 15 नंबर खत्म हो जाते हैं। ये आपके एमटीपी अगर आप लगाओगे ना, 2 एमटीपी लगाओगे, ये सारी गलतियां आपकी नहीं होने की पेपर में जाके। समझ में आ गई? एमटीपी का मकसद ये नहीं है कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। एमटीपी का मकसद ये है कि आप क्या सिली मिस्टेक्स पेपर में करने वाले हो, आप यहीं पर कर लो। पेपर में हम उन चीज़ों को नहीं करोगे। एग्जाम में बैठने के बाद आप वो चीज़ें अटेंटिव रहोगे, उन गलतियों को नहीं करोगे। ये एमटीपी का मतलब है। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि एमटीपी आपके 40 से मतलब 20 से 10 से 15 मार्क्स आपके बढ़ा देता है। समझ आ गई? और सारे पेपर में अगर बात करूँ, 3 पेपर अगर आपके हैं तो 40 नंबर के आसपास एमटीपी की वजह से बढ़ते हैं आपके। अगर आप 2 एमटीपी लगा लोगे तो आप ये गलतियाँ नहीं करोगे। और हर पेपर में अगर 10-12 नंबर में मान के चलो तो 30 से 40 नंबर आपके एमटीपी की वजह से बढ़ जाते हैं। लेकिन बच्चे एमटीपी लगाते ही नहीं है। बच्चों को डर है कि सर हमारे 30 नंबर ना आ जाएं, हम फेल ना हो जाएं, कॉन्फिडेंस लूज ना हो जाए। बंधु, आप फेल हो रहे हो, उससे ज़्यादा क्या बुरा होगा ये बताओ? एमटीपी लगाओ। एमटीपी लगाने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपको गलती पता चल गई। जो गलती आप पेपर में करते हो आप यही कर लोगे, अब आप उसको पेपर में जाकर नहीं करोगे। तो इस गलती को मत करना। और क्या है सर? और बात यह है कि जब बच्चे में, मैंने बहुत सारे बच्चे नोटिस करे हैं कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं यारी दोस्ती में। मत करो भाई। 1.5 महीना है आपके पास मोटा मोटी, उस 1.5 महीने को पकड़ो। यार दोस्तों को भूल जाओ, सबको भूल जाओ, कोई किसी का काम नहीं आएगा। यार दोस्तों को भूल जाओ। उस 1.5 महीने में 45 दिन में 10 घंटे सिटिंग टाइम दो। 10 आवर्स सिटिंग टाइम दो। 10 आवर्स में आपका 8 घंटे का आउटपुट आ जाएगा। 8 घंटे का आउटपुट निकालो डेली का। क्योंकि जैसे मैं कहता हूँ आप आसपास की लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लो। अगर आप लाइब्रेरी नहीं जाते हो तो जाना शुरू कर दो, क्योंकि वहाँ से ना आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है। जब हम क्लास में थे, बच्चे छोटे थे, तब हम पढ़ाई करते थे, क्लास में जाके पढ़ाई करते थे। जब हम कॉलेज में थे तो कॉलेज में पढ़ाई करते थे क्लास में जाके। लेकिन अभी क्या है, सीए की पढ़ाई घर पे होती है, तो लापरवाही तो वैसे ही हो जाती है। तो आपको आसपास लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। कोई सीए की लाइब्रेरी है तो वो ज्वाइन कर लो, अच्छी बात है। नहीं तो जो भी लाइब्रेरी आसपास है वो ज्वाइन कर लो। वहाँ से आपको एनवायरनमेंट मिलता है पढ़ने का। आपको पढ़ने का एनवायरनमेंट मिलेगा, पढ़ाई करो, लाइब्रेरी ज्वाइन करो, ठीक है। वहाँ दोस्ती यारी कम करो। दोस्ती यारी का मतलब आपका समय जितना पढ़ाई में लगे उतना बेटर है। 10 घंटे आप बैठोगे, 10 आवर्स आप बैठोगे, यानी कि लाइब्रेरी का टाइम लगभग 12 घंटे लाइब्रेरी खुलती है, सभी लाइब्रेरी। तो 12 घंटे में से मैं मान के चलता हूँ आप आधा घंटा लेट गए, आधा घंटा लेट निकले, 10-11 घंटे आपका सिटिंग टाइम आया। उसमें से आपने 2-4 चाय का टाइम निकाल दिया, लंच का टाइम निकाल दिया, 10-5 मिनट डिस्कशन में निकाल दिए। इस तरीके से आपके 2 घंटे चले गए, तो आपका 8 घंटे का आउटपुट आएगा पढ़ने का। अगर आप 8 घंटे का आउटपुट निकालोगे, 8 आवर्स का आउटपुट निकालोगे, ठीक, 8 आवर्स का आउटपुट निकालोगे, तो आपको कोई भी पास होने से नहीं रोक पाएगा। पास मतलब मैं ये नहीं कह रहा केवल पास होना है। 60+ मार्क्स आपके हर सब्जेक्ट में आएंगे। 60+ मार्क्स आपके हर सब्जेक्ट में आएंगे। और टारगेट आपको 90+ करना है। 60+, सर आप तो 90+ कह रहे हो, 60+ कैसे आएंगे? बंधु 90+ उन बच्चों के आएंगे जो 3 रिवीजन कर रहे हैं अपने। अगर आप 3 रिवीजन कर लोगे, 3 एमटीपी लगा लोगे, 90+ नंबर आएंगे आपके। समझ में आ गई? सर आपने तो 90+ कहा था। मैंने बता रहा हूँ ना, 60+ में 90 भी आता है। मेरा मतलब ये है कि आप कम से कम 60+ पे जाओगे। मतलब गिरते गिरते मतलब पेपर बहुत हार्ड आ गया, बहुत टफ आ गया, बहुत किसी बच्चे पर अटेम्प्ट ही नहीं हो पा रहा, तो क्या करे? तो उस बच्चे के भी कम से कम मिनिमम 60+ मार्क्स आएंगे। 62, 63, 65, 70 कुछ भी हो सकता है। और पेपर अगर एवरेज आया तो आप 70+, 80+, 90+ जाओगे। क्योंकि जो हम टारगेट करते हैं हमें कभी नहीं मिलता। आप अभी तक 50 टारगेट कर रहे हो, 50 टारगेट कर रहे हो तो आपको 50 मिलेगा ही नहीं, कभी नहीं मिलेगा। 49 पे रह जाओगे, 49, 48, 47, 42, 43, 38, यहीं फंसे रह जाओगे, नहीं आएंगे 50। तुक्का लग गया। कोई बहुत सारे लोग हैं जो नीचे कमेंट गाली बकेंगे, हमारे तो 50 आ गए, हम तो 2-4 दिन पढ़े फिर भी आ गए। भाई आप नसीब वाले थे, जो अपने क्वेश्चन पढ़े वो पेपर में आ गए। सबका नसीब इतना तेज नहीं होता है। और सीए का रिकॉर्ड है
कि 100 में से केवल 15 बच्चे ही पास हो रहे हैं। इस बार तो सी इंटर में बोथ ग्रुप के 5 ही बच्चे पास हुए 100 में से, मैं तो फिर भी 15 मान रहा हूँ। तो 85 बच्चे ऐसे हैं जिनका अटैम्प्ट लगा है ये वाला, यानी कि 100 में से 85 बच्चों का अटैम्प्ट लगा है ना। तो अगर आपका अटैम्प्ट लगा है तो आप अटैम्प्ट फिर उस हिसाब से करो ना, कि जनवरी में अटैम्प्ट ना लग जाए आपका। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मल्टीपल अटैम्प्ट हो चुके हैं, 10 20, 4 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 1 साल हो गया, 5 साल हो गए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके बहुत सारे अटैम्प्ट लग चुके हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। समझ में आ गए? अब आपका मन है, आप चाहो तो नीचे गालियाँ दे लो और चाहो तो प्रेज कर लो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सच्चाई तो यही है। सच्चाई यही है। अगर आपको पास होना है तो फिर मैं रिपीट कर दूं भाई, एक क्लास आपको लेनी है, मतलब एक बार क्लास लेनी है, 2 बार रिवाइज करना है। अगर आपको मतलब 70+, 70+, 60+ यहाँ जाना है, एवरेज पेपर आ रहा है तो 70+ तक जाना है आपको। 2 बार रिवाइज करना है, कम से कम मिनिमम है ये, मिनिमम। और आपको टारगेट 90+ का सोच के चलना है। आपको 100% सिलेबस कवर करना है। जब आप 100% सिलेबस कवर करोगे, पेपर में बैठोगे, तभी आप इतने स्कोर कर पाओगे, नहीं तो नहीं। 2 रिवीजन करने आपको 100% सिलेबस के, यहाँ 100% सिलेबस की क्लास लेनी है, ठीक है। और 2 MTP लगाने कम से कम, ये आपको कम से कम मिनिमम इतना करना है। ABC आपको नहीं करना, रिवीजन क्लास आपको नहीं देखनी, मैराथन आपको नहीं देखनी। रिवीजन क्लास तब देख सकते हो अगर आप किसी ने बहुत पुरानी क्लास ली है, बहुत ओल्ड क्लास अगर किसी ने ली है, ओल्ड क्लास ले रखी है और अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो रिवीजन क्लास देख लो, अदरवाइज रिवीजन क्लास की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ आ गई मेरी बात? खुद से पढ़ो, खुद से क्वेश्चन करो, खुद से प्रॉब्लम सोल्व करो, दिमाग को तेज बनाओ, पेपर में जाकर आप प्रॉब्लम सोल्व कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, जो CA फाइनल वाले बच्चे हैं, जो मेरी ऑडियंस है, इस वीडियो को शेयर कर दो प्लीज़ CA इंटर वाले बच्चों के साथ। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं करी ये वीडियो तो लाइक कर दो और शेयर कर दो प्लीज़ दूसरे दोस्तों में। मेरा चैनल ज्वाइन कर लो, एस योर CA, जिसका टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल रहा हूँ मैं, वो आप प्लीज़ ज्वाइन कर लो, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट।